नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। हरबा चरबा द्वारा कयल गेल यात्रा जनकपुर धाम आबि कऽ समापन। हरबा चरबा प्रथा मुक्त व्यवहार में लागू नहीं केने उपराग। सिरहा के मिर्चिया स्थित मोहन मावी में मंगल दिन भर तनाव। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन में विवाद। संक्रमणकालीन न्याय संघ संबंधित विधेयक की सहमति में पूरा कर शीर्ष नेता सब द्वारा पहलकदमी शुरू। अपन पार्टी फेर सरकारक नेतृत्व ल सकबा कांग्रेसक सभापति देवबा के दावी। आ जनकपुर धाम में जारी मेयर कप अंतर्गत मंगल दिन के खेल में काठमांडू आ विराटनगर जीतल। आप समाचार विस्तार से। हरबा चरबा के अधिकार यात्रा मंगल दिन जनकपुर धाम आबि कऽ समापन भेलै छै। न्यायिक पुनर्स्थापना के मांग करैत चैत 25 गते से परसा आ सप्तरी से एक साथ शुरू कयल गेल हरबा चरबा के अधिकार यात्रा 6 बुधे माग सहित मंगल दिन जनकपुर धाम आबि गेलै छै। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवबा गत साउन 2 गते नेपाल में हरबा चरबा प्रथा मुक्त भेल घोषणा केने रहितो व्यवहार में एखनो कार्यान्वयन होबऽ नहीं सकल हुनका सबके उपरागे छै। शेरबहादुर देवबा 2079 साल के 2 गते साउन में घोषणा मुक्ति के घोषणा केला के बाद में इस सरकार अखन तक के पुनर्स्थापना के पैकेज लबे छै, नहीं जे से ओकर तथ्यांक के बात उठा रहल छै, नहीं ओकरा के नीति तथा कार्यक्रम में जे से अहाँ के बजट लावे छै। एहि द्वारा हम सब अखिन का जे हरबा चरबा अधिकार यात्रा हम सब मध्य प्रदेश के 8 जिला में के लिए हमरा सब के कोनो अधिकार साउन 2 गते घोषणा भेल छै। कोनो अखन तक 9 महीना बीत चुकले। कोनो मांग अहाँ का स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केंद्रीय सरकार एकोटा बजट हमरा सबके पारित नहीं भेल छै आ नहीं मांग हमरा सबके दै छै। हमरा सब अहाँ के रोटी बिना, पानी बिना, अहाँ के एक आदमी के 3-3 टा कॉल छै। हमरा सबके खेनाइ बिना, पानी बिना मरल जाइ छियै। हमरा सबके बेरोजगारी के रोजगारी चाहिए। दू समूह में विभाजन कऽ सप्तरी के राजविराज से शुरू भेल पहिल समूह के यात्रा लहान बस्तीपुर, गोलबाजार और ही गणेश मानचारनाथ शहीद नगर होइत मंगल दिन जनकपुर धाम पहुंचल अछि। उम्हर बीरगंज से निकलल दोसर टोली समेत बहुदर माई, जीतपुर, कलैया, करैया माई, कुलभी, बलचनपुर, गरुड़ा, गौर, मलंगवा, ब्रह्मपुरी, जलेश्वर होइत जनकपुर धाम आबि गेल अछि। अपना सबके अवस्था दयनीय भेल रहितो राज्य ध्यान नहीं देने हरबा चरबा अधिकार मंच के केंद्रीय महासचिव लागेंद्र सदा जानकारी दिलैन। बास बना रहल छै, घर तोड़ के भगा रहल छै, डोजर लगा के एकदम घर में जाके एकदम धमकी दे रहल छै, डोजर लगा के उठी बास करा रहल छै, घर तोड़ रहल छै। एहन किस्म के समस्या सब भए रहल छै। तै लए के हम सब जे छै से जतेक हमरो सबके 1.5 लाख जनसंख्या ई हरबा चरबा के छै, जब तक हरबा चरबा के पुनर्स्थापना नहीं करते, उचित व्यवस्था नहीं करते, ये हरबा चरबा के ऋण खारिज नहीं करते, ये हरबा चरबा के ये से पुनर्स्थापना में जब तक ये से बजट नहीं छूट जेते तब तक हम सब ये से ये आंदोलन हमरो का जारी रहते। सरकार हरबा चरबा के मुक्ति घोषणा करैत हुनका सबके पुनर्स्थापना के लेल लगत संकलन, सत्यापन, परिचय पत्र वितरण, सामाजिक विभेद के अंत, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा के मुद्दा संबोधन करबाक प्रतिबद्धता जनौने छल। ओहिके लेल भूमि व्यवस्था मंत्रालय कार्यविधि आ कार्ययोजना निर्माण के रहितो कार्यान्वयन में आब नहीं सकल अधिकार कर्मी महरा के कहबै छै। विधि समेत अहाँ के मंत्री परिषद से पारित करे और खेती योग्य जमीन जैसे 10 कट्ठा हरबा चरबा के परिवार के खेती योग्य जमीन उपलब्ध कराए और ओकरा आवास के व्यवस्था करे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ओकरा के रोजगार के सेहो व्यवस्था करे और ओकरा सब एहि बीच हुनका सबके बाहुल्य रहल पालिका में जाकर संबंधित पालिका प्रमुख से लेल गेल प्रतिबद्धता सहित मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव के ज्ञापन पत्र हस्तांतरण करबा कार्यक्रम रहल रहितो मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय क्षेत्र में हुनका सबके प्रवेश कर नहीं देल गेल छल। हर जोत वाला हरबा आ वस्तु भाव चढ़ावा वाला चरबा के समग्र रूप हरबा चरबा अछि। गिरहत अथवा जगह धनिक संग हुनक खेत में हर जोता वाला शर्त में ऋण लेला के बाद ओहि के ब्याज आसाबा तीरक के लेल नहीं मरधेर हर जोतैत रह पड़त से बाध्यता आ सभा ब्याज समेत बढ़ित जेबाक दुष्चक्र में हुनका सबके फंसाओल गेल तर्क अछि। गाम कदमहा छी, हमर नाम छै सलानी देवी सदा। हमर दादा पुरखा सब हर फार जोत के गुजर करे छै, अपन डगर बाट में घर पर से भी गुजारे है।
कैसे उजार जे रोड बनेबै हमरा के रहैके अवस्था नहीं, खाइके अवस्था नहीं, सब इनार रहतै ओहो जमीन से उजार हुआ लालपुर्जा नहीं छै। लालपुर्जा बने सरकार तब न ओहिमे रहतियै। निवेदन दै छियै, ई करै छियै, ओ करै छियै, केकरो विदेश नहीं कमाए देबो, तोड़ि देबो, तो हमरा सबके ओते देलोमे तो अही के लऽ कऽ हम सब दास प्रथा से मुक्त होबऽ राजविराज आ वीरगंज से शुरू कयल गेल 5 दिवसीय पैदल अधिकार यात्रा जनकपुर धाम पहुँच कऽ मंगल दिन समापन भेल। सरकार मुक्ति घोषणा केने रहितो मध्य प्रदेश के 8 जिला सहित मोरंग, सुनसरी, नवलपरासी, रूपन्देही आ कपिल वस्तु में एखनो हरबा चरबा प्रथा कायम रहल हुनका सबके उपराग छलनि। सिराहा के मिर्चया स्थित श्री मोहन माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्थापन समिति गठन के लेल भेल बैसार में विवादे विवाद देखल गेल छै। मंगल दिन मिर्चया वार्ड नंबर 5 स्थित श्री मोहन नमूना माध्यमिक विद्यालय के व्यवस्थापन समिति गठन करबाक लेल बजाओल गेल बैसार में विवाद भेला के बाद दिन भर अवस्था तनावग्रस्त देखल गेल छै। मिर्चया नगरपालिका के मेयर श्रवण कुमार यादव फेर से व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष बन चाहने कहैत स्थानीय अभिभावक तथा अगुवा सब विरोध जनौने छलनि। ऐसा आगू दू बेर व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष भ चुकल मेयर यादव फेर से अध्यक्ष बन नहीं हेबाक स्थानीय अगुवा सबके तर्क छै। मेयर यादव प्रधान अध्यापक लगायत तक सब वास्तविक अभिभावक संघ सब बैठक कऽ समिति निर्माण कर प्रबाक में ओ सब अपन लग पास के समिति में राख चाहि रहला सँ विरोध केने हुनका सबके आरोप छलनि। यहाँ को जुन अभिभावक हो विशुद्ध अभिभावक त्यसको पहचान हुनु पर्यो, त्यसको एउटा क्राइटेरिया हुनु पर्यो। किनभने यहाँको स्थानीय सरकार, यहाँको स्थानीय जुन के भन्छन् यिनीहरूको छ नि यहाँको हेडमास्टर लगायत सबैको मिलोमतोमा आफ्नो आसेपासेलाई भित्र राखेर आफू अनुकूलको समिति निर्माण खोजिरहेछ। त्यहीको विरोधमा हामीहरू जुन अभिभावक शुद्ध अभिभावक छ तिनीहरूको पहचान गरेर अनि शुद्ध अभिभावकको प्रतिस्पर्धा भएर जुन पछिल्का 2 बेर अध्यक्ष बनला पर समेत विद्यालय के गुणस्तर और खराब होइत गेल हुनका सबके उपराग छलनि। नगरपालिका के मेयरे विद्यालय समिति के अध्यक्ष बन चाहनाइ एकदमै गलत भेल आ भ्रष्टाचार के शंकास्पद बात सब रहल हुनका सबके आरोप अछि। जसले विद्यालयलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकोस्। एउटै मान्छे मेयर भएपछि त्यो त्यतिकै पनि नगरपालिकाभरिको जम्मै स्कुलहरूको एउटा व्यवस्थापकीय भूमिका मेयर साहबको त्यतिकै हुने हो। तैपनि यहाँ आफै दुईचोटि भएर पनि तेस्रोचोटि मेयर बन्नका लागि मरि हत्या गर्नुको कारण के हो भने यहाँ यो स्कुलमा यो सिराहा जिल्लामा सबभन्दा बढी आम्दानीको स्रोत हुने विद्यालय मिर्चिया मोहनमावि हो। यहाँ चाहिँ के अरे यो 40 बिघा जग्गा यो विद्यालयको नाउँमा छ। यहाँको बजेट वडा अध्यक्षको जम्मै वडा अध्यक्षको जोडेर हुन्छ त्यति बजेट मिर्चिया। एमर विद्यालय के प्रधान अध्यापक अशोक यादव गैर अभिभावक सबके उच्छृंखल गतिविधि के कारण समिति गठन हो बनी सकल आरोप लगौने छलनि। स्वयं सब बेर बेर समिति गठन के लिए बैसार बजौने रहितो बैसार में गैर अभिभावक सब आबिक अवरोध सिर्जना करेताल हुनक उपरागै छ। फेरि स्थगित गरेर 28 गते राखौँ भनेर फेरि त्यो 4 जनाको छनौट समितिले त्यो हामीले निर्धारण गरी समय 1 बजेको पुनः आज 28 गते को दिन पनि त्यो उच्छृंखल गैर अभिभावकहरूले बाहिर गेटमा चाहिँ त्यो पल्ली लगाएर त्यो धरना दिएर टिचरहरूलाई भित्रबाट बाहिर निकालेर अनि त्यो फेरि उच्छृंखल व्यवहार गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा अवरोध पुर्याएको कारणले आज पुनः फेरि त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अर्को सूचना नहुनुन्जेलसम्मको लागि स्थगित गरेर फेरि हामीले प्रधानाध्यापक यादव शिक्षा के मंदिर विद्यालय के राजनीति से दूर राख प्रबाक बतौलन। तेना मेयर यादव मिर्चिया में भेल एक कार्यक्रम में स्वयं ई विद्यालय के स्रोत साधन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने आ विद्यालय के नगरपालिका के नमूना विद्यालय बनेबाक उद्देश्य लक जिम्मेवारी लेब चाहने धारणा रखलन। यद्यपि क्षमतावान कोनो व्यक्ति आओ तो अध्यक्ष छोड़ तैयार रहल समेत ओ प्रतिक्रिया देले नहीं छ। ओकर यदि हमर किए जे कि एया मिर्चिया के शिक्षा के हब बनबे के लेल निजी विद्यालय या कोई व्यक्ति कैंपस खोलते तो ओकरा होते संभव नहीं। ये अहाँ के ओकर संपत्ति स्रोत साधन और नगरपालिका संयुक्त रूप से रहते तरह के मास्टर डिग्री चलने वाला हैसियत मोहन मावी के है। हम कोई साथी के नमूना रूप में हाथ उठा के आबो जे ई मोहन मावी के हम बनेबे मास्टर डिग्री तक के क्लास हम ओकरा जिम्मा देबे, लेकिन उ बनाबो उ हैसियत रह के आबो हम जिम्मा लगा दी छी। विभिन्न राजनीतिक दलक नेता लोकनि मेयर यादव फेर से अध्यक्ष बन नहीं होबाक विरोध जनाब विद्यालय पहुंचल छलनि। एहि बीच मंगल दिन विवाद भेला के बाद व्यवस्थापन समिति गठन काज फेर से स्थगित भेल अछि। शीर्ष 3 दल संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक के सहमति में निष्कर्ष लगाव पहल शुरू केलक अछि।
शीर्ष दल सब नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केन्द्र संसद में रहल संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित बेपत्ता कयल गेल व्यक्ति के छानबीन आ सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग तेसर संशोधन विधेयक 2079 के सहमति में पारित करऽ के लेल एक दोसर से छलफल प्रारंभ कयलक अछि। ओहि विधेयक के निष्कर्ष में पहुंचेबाक संदर्भ में मंगल दिन बालुवाटार स्थित सभामुख निवास में दलक शीर्ष नेता सबके बैसार बैसल छल। तहिना दल सब संसद के संयुक्त समिति आ विषयगत समिति के छोट से छोट पूर्णता देव के विषय में समेत छलफल केने ओ सब जानकारी देलनि छ। बीचको चाहिँ छलफल भनेको मुख्यतः हाम्रो संयुक्त समितिहरू जुन छन् त्यो समितिमा कुन कुन राजनीतिक पार्टीबाट दलको तर्फबाट कति कति प्रतिनिधित्व हुने र त्यो समितिलाई छिटोभन्दा छिटो पूर्णता दिने भन्ने विषयमै छलफल थियो। त्यस विषयमा चाहिँ सघन ढङ्गले छलफल चाहिँ भयो। तथापि आज सबै कुरा टुङ्गिएको छैन। यसका निम्ति अब 1 गते दिनको 1 बजे सिंहदरबारभित्र बस्ने गरी चाहिँ आजको बसाइ चाहिँ टुङ्गिएको छ। विषयगत समितिहरूका सन्दर्भमा पनि त्यही दिनको बैठकमा चाहिँ छलफल गर्ने र विषयगत समितिहरू पनि टुङ्गो लगाउने गरी नेताहरूको बिचमा कुराकानी भयो। र टिआरसीको सन्दर्भमा पनि कसरी जाने, कन्टेन्टमा के गर्नुपर्ने हो, प्रक्रियाको सन्दर्भमा कुन प्रक्रियाबाट यो टिआरसीको विधेयकलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने विषयमा पनि त्यही दिनमा बसेर छलफल गर्ने गरी आज सहमति भएको। त्यसमा चाहिँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू भइहाल्नुभयो, सभामुखज्यू त्यहाँ हुँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, शेरबहादुर देउवाज्यू, त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू हामी प्रमुख सचेतक नेपाली कांग्रेसक सांसद ईश्वरी नेउपा ने सब विषय सबके सहमति में निष्कर्ष लगाव के प्रयास भ रहल धारणा रखलेन। मंगल दिन समय अभाव के कारण निर्णय होब नहीं सकला से आगामी बैसार फिर से राखल गेल हुन कहब छलेन। अब यो संयुक्त समितिहरू बनाउने, विषयगत समितिहरू बनाउने र संसदमा विधेयक टिआरसी बिल छ संवैधानिक परिषद। बैसार में सभामुख देवराज घिमिरे सहित प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उपस्थित छलेन। तेना एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रक प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी नेउपाने के समेत सहभागिता छलेन। तेनाका महान्यायाधिवक्ता धीनमणि पोखरेल आ पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बराल समेत बैसार में सहभागी छलकिन। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसक सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा फिर से अपन पार्टी सरकार के नेतृत्व लेबाक दावी केलनि छै। सभापति देउवा एखन कांग्रेस सरकार में सहभागी भेल उल्लेख करैत फिर से सरकार के नेतृत्व लेब सकबाक धारणा रखलेनि छै। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित पार्टी निकट नेपाल शिक्षक संघ के 9वां संघीय महाधिवेशन में बजैतो एखन संयुक्त सरकार भेलासँ पार्टी सोचने अनुसार काम कर नहीं सकबाक अवस्था नहीं रहल समेत ओ स्पष्ट केलन। सभापति देउवा अपन पार्टी सोचने अनुसार काम करऽ के लेल बहुमत आवश्यक पड़त ताहि हेतु वही के लेल तैयारी कर समेत पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन दिलन। सभापति देउवा संविधान अनुसार सरकार बनाव के लेल समेत अपन पार्टी गठबंधन बना कर अगाडि बढ़ पड़ल समेत दोहराउने छलैन। यद्यपि अहिलेको संविधान अनुसार कुनै पार्टीको पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेको छैन तापनि भोलिका दिन हामी सबै लागेर नेपाली कांग्रेसको बहुमत नै ल्याउने दिन हामी सबै लाग्यो भन्ने बेलामा लाग्छ शिक्षा सुरु उदार भयो भन्ने बेला एक दिन हाम्रो पार्टीले बहुमत नै ल्याउन सक्ने। ओहि अवसर में सभापति देउवा शिक्षक सबके उचित सम्मान के लिए अपन पार्टी आगामी दिन में काम करबाक आश्वासन देने छलैन। विगत में शिक्षक सब पार्टी के लिए सहयोग केने रहितो हुनका सबके हित में बहुते काम कर नहीं सकल हुनका स्वीकारोक्ति छलैन। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जतेक सकब प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहित के दल सब संगे सहमति क मात्रै सरकार विधेयक सब अगाडि बढ़ेबाक धारणा रखलेने छ। माओवादी केन्द्र संसदीय दलक नेता समेत रहल प्रधानमंत्री दाहाल सब विधेयक सब प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहित के दल सबके सहमति में अगाडि बढ़ावा परबाक एखनुक आवश्यकता भेल उल्लेख करैत ओहि में जोड़ दक अगाडि बढ़ पार्टी सांसद सबके निर्देशन समेत दिलैन। मंगल दिन सिंहदरबार में आयोजित पार्टी संसदीय दल के बैसार में बजेतो विधेयक सब अगाडि बढ़ावा सकभर सब दल सब संग सहमति करबाक आह्वान होब नहीं सकल त प्रक्रिया में सहमति क अगाडि बढ़ के लेल सांसद सबके सचेत करौने छलैन। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक जो अहिले सदनमा प्रक्रियामा गएको छ। बैसार में प्रधानमंत्री दाहाल आगामी आर्थिक वर्ष के नीति कार्यक्रम में बजेट के विषय में सुझाव देव पार्टी सांसद सबके सचेत करौने छलाह। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र
के पार्टी संसदीय दल के विधान संशोधन के लिए 5 सदस्यीय कार्यदल बनाओल गेल अछि। मंगल दिन सिंहदरबार में बैसल पार्टी संसदीय दलक बैसार से संसदीय दल के विधान संशोधन के लिए पार्टी प्रमुख सचेतक हितराज पांडे के संयोजकत्व में प्रतिनिधि सभाक सांसद लोकन पूर्ण घरती, विमला सुवेदी तथा राष्ट्रीय सभाक सांसद लोकन जगत प्रसाद शर्मा आ गंगा वेलबासे सदस्य रहल एकटा कार्यदल गठन कयल गेल अछि। एखन के समग्र परिस्थिति के देख कऽ पार्टी संसदीय दल के विधान संशोधन के लेल ई कार्यदल बनेबाक निर्णय कयल गेल। पार्टी प्रमुख सचेतक पांडे बतौलनि कार्यदल के 1 महीना भीतर पार्टी संसदीय दल के विधान संशोधन के लेल आवश्यक सुझाव सहित के प्रतिवेदन दल के बैसार में पेश करबाक कार्यदेश समेत तोकल गेल अछि। जो योभन्दा अगाडि बनेको थियो त्यसलाई अहिलेको समग्र स्थितिलाई सहित गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसका लागि हामीले एउटा 5 सदस्यीय कार्यदल बनाएका छौँ मेरो नेतृत्वमा। तहिनाका बैसार से संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक जल्दी से संसद से पारित कराबक लेल मांग करबाक निर्णय समेत कयल गेल अछि। संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक आ संवैधानिक परिषद संबंधी विधेयक तथा संपत्ति शुद्धिकरण संबंधी विधेयक जल्दी पारित करक लेल सदन में मांग करबाक निर्णय भेल। संसदीय दल के बैसार से केने प्रमुख सचेतक पांडे बतौलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अपन पार्टी प्रदेश सरकार में सहभागी होबाक धारणा रखलेने छै। मंगल दिन पार्टी निकट प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन के प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन के संबोधन करैत अध्यक्ष नेपाल पार्टी प्रदेश सरकार में सहभागी होबाक धारणा रखलनि। ओ स्वयं संघीय सरकार में सत्तारूढ़ गठबंधन में रहल कहत प्रदेश सरकार में समेत जल्दी सहभागी होबाक बतौलनि। ओ संघ आ प्रदेश सरकार दुनू में अपना सबके भूमिका होबाक उल्लेख केने छलनि। भूमिका रहनेछ। पालिका भवनमा जहाँ हाम्रो पार्टी संगठन छ उहाँहरूको सहयोग लिएर उहाँसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्छ। पार्टी संगठनलाई पनि हामीले अध्यक्ष नेपाल राज्य शिक्षा क्षेत्र के बहुते महत्व देव प्रबाक बतौलनि। ओ शिक्षक सबके मर्यादा जीवन स्तर नीक बनाब विशेष लगानी कर प्रबाक समेत धारणा रखलनि। ओ कोनो समेत बाल बच्चा के विद्यालय बाहर राखने होबाक तर्क रखलनि। सब केओ कम्ती में कक्षा 12 धरि पढ़ सक के वातावरण बनाब प्रबाक हुनक कहब छलनि। शिक्षा क्षेत्रलाई हामीले उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। वो युवा सबके प्राविधिक शिक्षा प्राविधिक तालिम दक सिप युक्त जनशक्ति उत्पादन कर प्रबाक धारणा रखले। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस महामंत्री गगन कुमार थापा परिणाममुखी काम कर सरकार के सुझाव दिले। संघ प्रदेश स्थानीय सरकार 5 वर्ष चलेबाक जिम्मा लेने कांग्रेस सहित के सरकार अब दोसर केकरो दोष दक उमुक के ठाउँ नहीं रहल समेत वो धारणा रखने छलनि। मंगल दिन काठमाडौँ में आयोजित नेपाल शिक्षक संघ के नवम संघीय महाधिवेशन में बोजित महामंत्री थापा एमाले के दोष दक वा पूर्व राजा के दोष दक सरकार उम्क मिल के स्थान नहीं रहल तर्क रखलनि। वो 5 वर्ष के बाद नेपाली कांग्रेस जनता के समक्ष गेला पर ई काम के लिए किटान कह सक के अवस्था बनाब परबाक धारणा रखलनि। अबको 4 वर्षपछि मैले आएर यो भयो भनेर भन्न पाए भने पो उपलब्धि भयो त। जिम्मा हामीले लिने, सङ्घको सरकार हामीले चलाउने, 5 वर्षको देशको सरकार कसले चलाउने? कांग्रेसले चलाउने। प्रदेशको सरकार कसले चलाउने? हामीले चलाउने। स्थानीय सरकार हामीले चलाउने। अब कसैलाई दोष पन्साएर पाइन्न, परिणाम दिनुपर्छ, रिजल्ट चाहिन्छ। संख्यामा सदस्य साथीहरू महामंत्री थापा शिक्षक सबके तलब भत्ता बढ़ाव समेत सरकार संग मांग कयलनि। शिक्षक सबके खुशी नहीं बनाकर देश के शैक्षिक क्षेत्र के विकास नहीं होबाक बेला सरकार उनका सबके आवश्यकता परिपूर्ति होब जोकर सेवा सुविधा उपलब्ध कराब देरी नहीं करबाक चाहिए हुनक तर्क छलनि। महामंत्री थापा संघीय शिक्षा ऐन 4 महीना भीतर संसद से पारित कर परबाक कहत ओहिके लेल आवश्यक सुझाव देव समेत शिक्षक लोकन के आग्रह केने छलनि। सरकार काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह के जिम्मेवारी बोध क काम कर सचेत करौलक अछि। मंगल दिन सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में बैसल मंत्री परिषद के बैसार से काठमाडौँ उपत्यका के फोहर उठेबाक जिम्मा स्थानीय तह के भेला से अपन जिम्मेवारी बोध क काम कर मेयर शाह के सचेत करेबाक निर्णय केलक अछि। बैसार में शीतल निवास बालुवाटार आ सिंहदरबार के फोहर नहीं उठेबाक काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर बालेन्द्र शाह के अभिव्यक्ति अव्यावहारिक रहला से नीतिगत व्यवस्था के परिपालना कर आग्रह कयल गेल अछि। बैसार के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत सरकार के प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा सिंहदरबार बालुवाटार शीतल निवास के फोहर नहीं उठेबाक कहिक काठमाडौँ महानगर के प्रमुख घोषणा केने नीतिगत व्यवस्था विरुद्ध अपना सब रहल बतौलनि अछि। आदिको अवशेषको मन्त्रीको बैठकमा खास गरेर पहिले पनि उठेको विषय थियो यो आयातित तथा उत्पादित सम्पूर्ण खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने भन्ने विषय जुन हाम्रो समिति मंत्री परिषद से प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार में पत्रकार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष गोविंद आचार्य के नियुक्त करबाक समेत निर्णय भेल अछि।
प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल बैंक के ब्याज दर घटेबाक विषय में सरकार छलफल कर रहल बतौने छथि। मंगल दिन उद्योग वाणिज्य महासंघ के 57वां वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करैत ओ एहन धारणा रखले छै। ओ बैंक ब्याज दर कम करबाक आ राजस्व संकलन के बढ़ेबाक विषय में सरकार के सब अंग संगे अपना सब छलफल कर रहल धारणा रखलनि। ओ सरकार बजट तथा नीति निर्माण के प्रक्रिया में अंतिम चरण में रहल बतबैत आगामी वर्ष के बजट में अर्थतंत्र के समस्या समाधान करबाक उपाय सहित के योजना समावेश कयल जेबाक बतौलनि। जिम्मेवारी लिएपछि नै एफएनसीसीआई, सीएनआई, च्याम्बर र अन्य निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग धेरै छलफल गरेको छु। प्रधानमंत्री दाहाल लगानी मैत्री एवं व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माण करबाक लेल सरकार पूर्ण रूप में सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। ओ कृषि के उत्पादन पछिल्का समय घटल आ कृषिजन्य सामग्री नेपाल में बहुते आयात होइत जनाई दुखद बात भेल बतौलनि। ओ सरकार आगामी आर्थिक वर्ष के बजट तथा नीति निर्माण में किछु नमहर नया आ गुणात्मक योजना अगाडि बढ़ेबाक तैयारी में रहल धारणा रखने छलनि। अर्थ मंत्री डाक्टर प्रकाश शरण महत निजी क्षेत्र व्यापार से बेसी उत्पादक क्षेत्र में लगानी केंद्रित करब जरूरी रहल बतौने छथि। मंगल दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 57वां वार्षिक साधारण सभा में बजट अर्थमंत्री डाक्टर महत देश के अर्थतंत्र सुधार करबाक लेल निजी क्षेत्र व्यापार में मात्र निर्भर उद्योग व्यवसाय में लगानी केंद्रित कर पड़बाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। वो देश के हरेक संयंत्र में समस्या रहल कहित सबके सुधार करब आवश्यक रहल बतौलनि। अर्थमंत्री महत सरकार के समेत प्रभावकारिता आ पारदर्शिता बढ़ावा आवश्यक रहल बतौलनि। राज्य संयन्त्रले जसरी काम गर्नुपर्ने अहिले नै मैले चाहिँ फेस गरिरहेको छु। अन्तिम समयमा म चाहिँ यो बजेटको नजिकमा अर्थमन्त्री बनेको छु। भर्खर अब टेन्डर लगाउनु पर्यो, यो पैसा स्वीकृत गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ 8 महिना बितिसकेपछि आइराखेको छ। त्यसकारण हाम्रो पनि प्रभावकारिता बढ्नु। अर्थमंत्री डाक्टर महत अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भ रहल युद्ध सबके प्रभाव नहीं पड़ल नेपाल के आर्थिक वृद्धि 5% से ऊपर होबाक बतौलनि। वो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति नीक आ युद्ध के अंत होब सकल तो नेपाल के आर्थिक विकास, रूपांतरण, पूंजी विकास आ उद्योग व्यवसाय में लगानी के समस्या समाधान क अर्थतंत्र में सकारात्मक सुधार होबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। अर्थमंत्री महत मौद्रिक नीति के समीक्षा करब पड़बाक बेर आयल समेत बतौने छलनि। वो कोविड-19 बाद के अर्थतंत्र के दबाव कम कर लेल गेल मौद्रिक नीति के कारण से किछु समस्या भेल कहित एकरा बाहर लाबक के समय आयल धारणा रखने छलनि। जुन चाहिँ प्रयोग भएको छ त्यसले अवश्य पनि समस्या आएको छ, तर अरू परिवेश अब चाहिँ ठिकठाक भएको अवस्थामा अर्थमंत्री महत घर जगह के कित्ता कार्ड सहज बनाबक लेल छलफल भ रहल उल्लेख कयलनि। ओ घर जगह के कित्ता कार्ड सहज बनौला पर मात्र समेत बाजार सहज होबाक धारणा रखलनि। नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेपाल में बैंक सब के अवस्था सुरक्षित रहल धारणा रखले छ। मंगल दिन नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 के 8 महीना के वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति संबंधी तथ्यांक सार्वजनिक कर के लेल आयोजना के पत्रकार सम्मेलन में बजट गवर्नर अधिकारी एहन धारणा रखलनि। वो नेपाल के बैंक तथा वित्तीय संस्था सबके अवस्था सुरक्षित आ स्वस्थ रहल दावी कर दिलनि। वो तत्काल छोट मोट धक्का से नेपाल के बैंक तथा वित्तीय संस्था जोखिम में नहीं पड़बाक दावी कयलनि। पनि वैदेशिक व्यापारको सन्दर्भमा निरन्तर छ। त्यसैगरी सेवा व्यापारको सन्दर्भमा पनि त्यो घाटामा पनि केही सुधार। गवर्नर अधिकारी विदेशी विनिमय संचित सुविधाजनक अवस्था में रहल उल्लेख कयलनि। ओ फागुन से कर्जा के ब्याज दर स्थित भेल रहितो बेस रेट घटल दर में रहल कहित ब्याज दर किछु ऊपर रहल धारणा रखने छलनि। जसमा क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको 2% करीब 11% रहेको छ। रिटर्न अन राष्ट्र बैंक के तथ्यांक के अनुसार पछिल्का 4 महीना में निरंतर रूप में 1 अरब रुपया से बेसी रेमिटेंस प्रवेश के अवस्था देखल गेल छै। चालू आर्थिक वर्ष के औसत रेमिटेंस 99 अरब प्रति महीना प्रवेश भ रहल अछि। एमहर सरकार के चालू खाता घाटा में सुधार भेल अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के अध्यक्ष शेखर गोल्छा सरकार अवसर देलक त निजी क्षेत्र देश में समुन्नति लेबाक ठोकवा केलनि छ। मंगल दिन महासंघ के 57वां वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन कार्यक्रम में बजट अध्यक्ष गोल्छा एहन धारणा रखलनि। वो उद्योगी तथा व्यवसायी सब बीच के सहकार्य सर्वसाधारण आ सरकार के समुन्नति के लेल होब पड़बाक बतौने छलनि। वो पछिल्का समय अर्थतंत्र में देखल गेल निराशा लंबा समय आब नहीं रहबाक आश्वासन दिलनि। स्थिरता का कारण पनि यो समय
अनिश्चित जस्तै भयो। 2 वर्ष 4 महिनाको कार्यकालमा 3 जना प्रधानमन्त्रीलाई हामीले स्वागत गर्न पायौँ। सधैँ नै सङ्कट र अस्थिरता बीच काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, तर पनि अगाडि त बढ्नु। वो अपने सृजना कैल गेल अर्थतंत्र के समस्या सुधार कर परबाक अवस्था आयल बतौलन। वो नेपाल के आर्थिक गतिविधि 1.5 वर्ष आगू के अवस्था में 50% से घटल बतौलन। वो वर्तमान समस्या के अर्थ मंत्रालय और राष्ट्र बैंक सब समेत बुझ परबाक अवस्था परिवर्तन के लिए काम कर परबाक सुझाव देने छलन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्र प्रसाद ढकाल वर्तमान अर्थतंत्र के संकट समाधान के लिए बृहत राष्ट्रीय विमर्श कर परबाक आवश्यकता रहल बतौने छथि। मंगल दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के 57वां वार्षिक साधारण सभा में बजैत वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल सरकार संग एहन प्रस्ताव कयलनि छै। ओ एखन के अवस्था गंभीर नहीं बन देव सभे पक्ष मिलकर समाधान कर परबाक धारणा रखले। ओ सरकार राष्ट्र बैंक विकास साझेदार अर्थविद तथा निजी क्षेत्र के सहभागिता में बृहत राष्ट्रीय विमर्श का अर्थतंत्र के संकट मोचन के रोड मैप बनाव परबाक सुझाव दिलेन। बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर संशोधन गर्दै 4.1% मा सीमित रहने कुरा अनुमान प्रकाशन गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री, महासंघको यही मञ्चबाट गत वर्ष धेरै वक्ताहरूले नेपाल श्रीलङ्का बन्नै लाग्यो भनेर भनिरहँदाखेरि मैले यही मञ्चबाट नेपाल श्रीलङ्का बन्दैन भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ थिएँ। सायद त्यति बेला म चाहिँ यो वक्ताहरू मध्ये अलि फरक किसिमको चाहिँ भोइस दिने वक्ता पनि थिएँ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। वो अर्थतंत्र के मेरुदण्ड निजी क्षेत्र भेल कहित निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन कर परबाक बतौलन। घर तोड़फोड़ कैल गेल कहित सिराहा के मिर्चिया नगरपालिका बाजार के स्थानीयवासी सब मसाल जुलूस निकाललकै छै। मंगल दिन मिर्चिया नगरपालिका वार्ड नंबर 5 के पीड़ित स्थानीयवासी सब नगरपालिका कदम विरुद्ध मसाल जुलूस प्रदर्शन केलकै छै। बीतल माघ 27 आ फागुन 11 गते नगरपालिका बाजार क्षेत्र के करीब 3 दर्जन घर तोड़फोड़ क हटा देने छल। एहि घटना के लऽ कऽ ओ सब अपना सब ऊपर नगरपालिका ज्यादती केने कहित विरोध प्रदर्शन करैत आबि रहल अछि। सोम दिन सेहो ओ सब प्रदर्शन केने छल। नगरपालिका अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नहीं कऽ कऽ उल्टे जनता ऊपर शासन कर खोजने हुनका सबके उपरा गई छै। नगरपालिका अपना सबके रह तथा व्यवसाय कऽ कऽ बचबाक अधिकार सुनिश्चित नहीं कऽ कऽ उठौने ई कदम से बेघर बनल व्यापार व्यवसाय बंद भेला से रोजी रोटी के आधार सेहो खत्म भेल कहित ओ सब उपराग व्यक्त केलनि। अपना सबके रह आ व्यापार कर तत्काल व्यवस्था कयल जेबाक चाही, क्षतिपूर्ति देल जेबाक चाही, बसोबास करैत आयल जमीन के लाल पुर्जा देबाक चाही, अपना सब ऊपर ज्यादती भेला से छानबीन कऽ न्याय देल जेबाक चाही लगायत के मांग हुनका सबके अछि। अपना सबक मांग के सुनवाई नहीं भेला पर सशक्त आंदोलन में उतरबाक ओ सब चेतावनी देलक अछि। एम्हर नगरपालिका ई जमीन सरकारी रहला से खाली करौने दावी करैत आबि रहल अछि। बहाल बिटौरी जमीन नेपाल सरकार के स्वामित्व में रहल नगरपालिका के दावी अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अनुसंधान केंद्र के 7 प्रदेश में स्थापना कर अनुसंधान के दायरा विस्तार कर जरूरी रहल बतौने छथि। मंगल दिन काठमांडू में जारी वैज्ञानिक सबके 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में बजैत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रोशन पोखरेल अनुसंधान केंद्र सबके 7 प्रदेश में विस्तार कर अनुसंधान के दायरा चौरगर बनाव जरूरी रहल धारणा रखलनि। ओ शाखा विस्तार करय के लेल मंत्रालय आवश्यक काम अगाडि बढ़ा चुकल समेत बतौने छलनि। कुरामा हामी गहन छलफलमा छौँ र सकेसम्म छिटै होला हामी प्रादेशिक रूपमै। तेना राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठ संवैधानिक व्यवस्था के दृष्टिगत क खोज अनुसंधान से प्राप्त तथ्यांक के आधार में स्वास्थ्य नीति रणनीति योजना तर्जुमा कर जोकर सरकार स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में राज्य के लगानी अभिवृद्धि करबाक प्रतिबद्धता जनाउने बतौले। प्राप्त तथ्यांक का आधारमा स्वास्थ्य नीति रणनीति योजना तर्जुमा गर्ने गरी नेपाल सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्नेछ। साथै वैज्ञानिक प्राविधिक भौतिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ। यसका अतिरिक्त युवाहरू हाम्रो राष्ट्रको भविष्य हुन् र उनीहरूको नवीन विचार अनुसन्धानले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने। उपाध्यक्ष श्रेष्ठ आगामी आर्थिक वर्ष के बजेट तथा कार्यक्रम में युवा वैज्ञानिक के विशेष प्रोत्साहन कर जोकर कार्यक्रम लाल जेबाक चाही बतौने छलनि। जनकपुर धाम में जारी मेयर कप 2079 के मंगल दिन के पहल खेल में विराटनगर पर्सा के 56 रन से पराजित करैत विजय यात्रा कायम मात्र नहीं रखलक। सेमीफाइनल में समेत स्थान सुरक्षित केलक अछि। मेयर कप के 6ठम दिन
के पहिल खेल श्री राम जानकी अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देश्य रंगशाला में भेल पहिल खेल में टॉस जीत कर पहले बैटिंग केने विराटनगर सभे ओवर खेलत 8 विकेट के क्षति में 113 रन के योगफल तैयार केने छल। हुनका लेल मुकुंद यादव अभिजीत 23 रन, कपिल मंडल 17 आ फिरदोस अंसारी 17 रन बनौने छल त अन्य बल्लेबाज सम्मानजनक रन बना बनि सकल। वर्षा के लेल रंजीत कुमार, नरसुद्दीन अंसारी आ रशीद खान 2-2 विकेट लेब सफल भेलन। जवाबी बैटिंग में 114 रन के लक्ष्य सहित मैदान उतरल वर्षा टीम 57 रन में सब विकेट गुमा कर सीमित भ गेलन। 14.4 ओवर मात्र खेल सकल ओकरा लेल अल्फाज मंसूर 14 रन बाहेक अन्य कोनो समेत बैट्समैन दोहरा अंक जोड़ नहीं सकलक। वर्षा के 57 रन में समेट के क्रम में विराटनगर के दीपक कड़ेल 4 आ फिरदोस अंसारी 3 तथा श्रवण किस्कू 2 विकेट लेने छलन। खेल में व्यक्तिगत 3 विकेट आ 17 रन जोड़ने विराटनगर के फिरोज अंसारी मैन ऑफ द मैच चुनल गेल। प्रतियोगिता अंतर्गत के आइए भेल दोसर खेल में देश के राजधानी काठमांडू आ गंडकी प्रदेश के राजधानी पोखरा बीच प्रतिस्पर्धा भेल छल, जैमे काठमांडू रोमांचक 2 विकेट के जीत निकाल सफल भेल। जनकपुर धाम मेयर कप 2079 के 6ठम दिन के दोसर खेल में मंगल दिन काठमांडू पोखरा के ओवर के अंतिम बॉल में पराजित कर सफल भेल। एकदमै रोचक प्रतिस्पर्धा में काठमांडू के बैट्समैन अंतिम 1 बॉल में 2 रन बनावे पर बाक छल। वही आगू के 2 बॉल डॉट भ चुकल छल। वही दबाव के बीच में बैट्समैन एकदम दबाव में छल। दर्शक सब पोखरा जितबाक आ नहीं तो खेल अब सुपर ओवर में जेबाक बताब रहल छल, मुदा काठमांडू के बैट्समैन अंतिम बॉल में 2 रन दौड़ कर लेब सफल भेलन आ काठमांडू 2 विकेट से ही मैच जीतलन। टॉस जीत कर बैटिंग शुरू करने पोखरा निर्धारित 20 ओवर मध्य 19.1 ओवर में सब विकेट गुमावैत 118 रन के योगफल तैयार करने छल। पोखरा के लेल किरण पौडेल 29, संदीप खत्री 19 आ कृष्ण पौडेल 15 बाहेक अन्य बैट्समैन सब चल नहीं सकल। काठमांडू के लिए राजेंद्र बोहरा 3, ईशान पांडे आ एमडी हुसैन 2-2 विकेट लेने छलन। 119 रन के लक्ष्य पछुआ मैदान उतरल काठमांडू 8 विकेट के क्षति में अंतिम बॉल में खेल जीत सफल भेल। पोखरा के जीत में गजेंद्र बोहरा के 63 रन निर्णायक साबित भेल। 31 बॉल के सामना करत ओ 11 चौका 2 छक्का के मदद से व्यक्तिगत 63 रन बना कर काठमांडू के जीत संभव कर दिलन। ईशान पांडे अभिजीत 20 रन बनौला पर दोसर खिलाड़ी सब दोहरा रन नहीं बनते पेवेलियन घुरि गेल छल, मुदा तैयो सब जीतल। पोखरा के लेल बॉलर सब कमल थापा 3 आ नितेश गिरी 2 विकेट लेब सफल भेल छलन। खेल में टीम के लिए 3 विकेट आ 63 रन जोड़ सफल भेल बोहरा मैन ऑफ द मैच चुनल गेल। प्रतियोगिता में बुध दिन भोर में 9 बजे होब जा रहल पोखरा विरुद्ध सप्तरी के खेल के विजेता सेमीफाइनल में पहुंचत आ दोपहर में पत्रकार विरुद्ध जनप्रतिनिधि सबके मैत्रीपूर्ण खेल के आयोजन कयल जेबाक आयोजक जनौलक अछि। ऐसा आगू लगातार 2 खेल जीते धनुषा, बारा आ विराटनगर ई तीनों टीम सेमीफाइनल में पहुंच गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। हरबा चरबा द्वारा कयल गेल यात्रा जनकपुर धाम आबि समापन। हरबा चरबा प्रथा मुक्त व्यवहार में लागू नहीं केने उपराग। सिराहा के मिर्चिया स्थित मोहन मावी में मंगल दिन भर तनाव, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन में विवाद। संक्रमणकालीन न्याय संघ संबंधित विधेयक के सहमति में पूरा कर शीर्ष नेता सब द्वारा पहलकदमी शुरू। अपन पार्टी फेर सरकार के नेतृत्व ल सकबा कांग्रेस सभापति देवा के दावी। आज जनकपुर धाम में जारी जनकपुर धाम मेयर कप 2079 अंतर्गत मंगल दिन के खेल में काठमांडू आ विराटनगर जीतल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।